नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटेट 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, पीटेट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म, इसकी एलिजिबिलिटी, इसके सिलेबस तथा इसके एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ पूरे साल में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो अगले 10 मिनट में क्लियर होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2022 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जॉब लक एक महज ऐसा चैनल है जो पीटेट 2022 से जुड़ी सही व सटीक जानकारी आपको समय समय उपलब्ध करवाता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं पीटेट 2022 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटेट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पीटेट 2022 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से है, ptetraj2022.com। जैसे ही आप गूगल पर पीटीईटी राज 2022 लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जो कि है ptetraj2022.com, आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप पीटेट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पहले जो पीटेट 2020-2018 कंडक्ट करवाई गई थी वो आपके एमडीएसयू अजमेर द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। उसके बाद में अभी जो पीटेट 2020-2021 2 वर्षों में कंडक्ट करवाई गई वो आपके डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। और यहाँ पे एक बड़ा चेंज किया गया है, इस बार पीटेट 2022 को जेएनवीयू जोधपुर राजस्थान द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एक अहम जानकारी थी जो आपके साथ साझा करनी थी। देन फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पीटेट 2022 के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च 2022 से कर सकते हैं और इसकी अंतिम दिनांक 31 मार्च 2022 रखी गई है। बात करें अगर पीटेट 2022 के एग्जाम डेट की, तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसको समय पर आपको घोषित कर दिया जाएगा ऐसे बताया गया है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, करीब करीब मई 2022 में पीटेट 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल डेट आती है आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी। अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं पीटेट 2022 की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड 2 वर्ष से कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप यदि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, टाडा, माडा, सहरिया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी से आते हैं तो आपके यूजी या फिर पीजी इनमें से किसी एक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तभी आप बीएड 2 वर्ष से कोर्स पीटेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कैटेगरीज जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए कम से कम यूजी या फिर पीजी दोनों में से किसी एक में 45% अंक होने चाहिए, तभी आप बीएड 2 वर्ष से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का साफ और सीधा सा मतलब है कि इन 6 में से कोई भी एक कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए बीएड 2 वर्षीय कोर्स के लिए। और उस एक कोर्स में यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, टाडा, माडा, सहरिया, इन 5 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपके उस संबंधित कोर्स में 50% अंक होने चाहिए। और साथ ही साथ अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45 यानी 45% कम से कम अंक होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में देनी है कि अगर आपके कम से कम 45% नहीं होकर मान लीजिए 44.50% हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपका एडमिशन हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉर्म भर के अपना टाइम खराब करेंगे, इससे बेहतर है कि आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि 45 मतलब 45, 50 मतलब 50% होनी चाहिए। उसके बाद जो भी विद्यार्थी बीएड, बीएड या फिर बीएससी बीएड जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उसको करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेम कंडीशन है कि यदि आप जनरल कैटेगरी, टाडा, माडा, सहरिया या फिर ईडब्ल्यूएस
इन 5 में से किसी भी एक वर्ग में आते हैं तो आपके 12th में 50% कम से कम अंक होने चाहिए। और साथ ही साथ अन्य कैटेगरीज जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि हैं तो आपके कम से कम 45% अंक 12th में होने चाहिए। यदि कोई राजस्थान के बाहर का अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है और वह राजस्थान से बीएड करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको ध्यान देना है कि उसकी कोई भी कैटेगरी हो, इस परीक्षा में उसे एक जनरल अभ्यर्थी की तरह माना जाएगा। यानी उसके यदि बीएड 2 वर्षीय कोर्स कर रहा है तो उसके कम से कम 50% अंक, और साथ ही बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स करना है तो कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तभी वो ये कोर्सेज राजस्थान से कर सकता है। यानी कैटेगरी का कोई भी फायदा उसे नहीं दिया जाएगा। इसके प्रवेश परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए आपको कुल 500 रुपये का शुल्क देना होगा। यानी इसके एंट्रेंस एग्जाम की फीस आपसे 500 रुपये वसूली जाएगी। कोई भी कैटेगरी हो 500 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे इसके लिए। देन फ्रेंड्स, इसकी सीट्स के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको रिजर्वेशन बता रहा हूँ कि किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है। तो ध्यान दें, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए टोटल 16% सीट्स रिजर्व होगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12%, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 21%, उसके बाद एमबीसी के लिए 5% सीट्स रिजर्व होगी। और साथ ही साथ महिला में 8% सीट विधवा वर्ग की महिला एवं 2% सीट परित्यक्ता वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। उसके बाद में ऐसे वो जो विद्यार्थी जो दिव्यांग वर्ग से हैं उनके लिए 5% सीटें, और उसके बाद रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए केवल जल थल नभ सेना वाले के लिए 5% सीटें, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीटें रिजर्व रहेगी। पहली बात तो ये कि ये सब फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। और उसके बाद से फ्रेंड्स, किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं और उस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको वो कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पर आपको उस कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट देना होगा। तो अनिवार्य रूप से आप उस सर्टिफिकेट को समय रहते बनवा लें। ध्यान दें फ्रेंड्स, राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल 5% सीटें आरक्षित रहेगी। और साथ ही साफ और क्लियर मैं पहले से कर चुका हूं कि राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र माने जाएंगे। कई सारे अभ्यर्थी इसके फॉर्म को भरते समय इसमें सब्जेक्ट सही तरीके से नहीं भरते हैं। फ्रेंड्स, इसकी इस गाइडलाइन के अंतर्गत साफ और स्पष्ट यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो कल की डेट में आपको अलग से उपलब्ध होगा ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती न करें। मेरी लास्ट वीडियो में पूछा गया था कि सर इस बार मैं फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं, तो भाई फाइनल ईयर वाले ही भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी कर चुके हैं यूजी पीजी या 12th वे ही भर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में हैं तो नहीं भरें, अगर ऐसे ही देना चाहते हैं तो भर दें। अन्यथा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले या जब बीटेड 2022 का रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीजी यूजी या 12th के फाइनल ईयर में हैं तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, बीएड 2 वर्षीय कोर्स साथ ही साथ इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड तथा बीए बीएड 4 वर्षीय कोर्स में एग्जाम पैटर्न पहले की तरह ही रखा गया है। केवल और केवल यहाँ पे चेंजेस ये हैं कि लास्ट टाइम इस एग्ज़ाम को बीकानेर डूंगर कॉलेज ने कंडक्ट करवाया था और इस बार इस एग्ज़ाम को JNVU जोधपुर द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करें इस एग्ज़ाम की तो इस एग्ज़ाम में आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा। उसका पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी, दूसरा पार्ट टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तीसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस,
चौथा पार्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा। ध्यान दें फ्रेंड्स, इस लैंग्वेज वाले पार्ट में आपके हिंदी तथा इंग्लिश दो तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चंस दे रखे होंगे। किसी भी एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आप चूज कर सकते हैं। आप जो OMR भरेंगे उसमें हिंदी तथा इंग्लिश दो तरह के ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे। उसमें जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के, उसके सामने आपको ब्लैंक कर देना है ताकि उसकी OMR आपके चेक हो सके। पेपर की बात करें तो पेपर में टोटल आपके 250 यानी 250 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस दूसरी लैंग्वेज के छोड़ देने हैं, किसी एक लैंग्वेज के ही आपको करने होंगे। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसके सिलेबस की, तो जो सेक्शन ए होगा यानी मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट होगा उसमें आपके टोटल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपसे रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजेशन, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं किया जाता है कि इसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। एक हिंट यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो पार्ट बी होगा वो आपके टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का होगा। उसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिनके कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट्स रहेंगे। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड तथा एटीट्यूड के इस 50 क्वेश्चंस में एक बात आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कोई भी इसका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यही वो क्वेश्चन है और उसके नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही नहीं होता है, बल्कि एक ऑप्शन पूरी तरह से गलत होता है और जो उत्तर पूरी तरह से गलत होगा उसके लिए 0 अंक दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और जो उत्तर उससे अधिक सही होगा उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा, उससे अधिक सही होगा उसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे, और जो सबसे अधिक सही होगा उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो इस पेपर के पार्ट बी को करते समय आपको बड़े ही सावधान रहना है, क्योंकि आप ये सोच लेते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, मेरे भाई वहाँ पर 2 और ऑप्शन हैं जो सही हैं, तो उन 3 में से जो ऑप्शन सबसे अधिक सही है आपको वो टिक मार्क करना होता है। अन्यथा आप ऐसे ऑप्शन को सही कर देंगे जिसके लिए आपको केवल 1 अंक मिलेगा। देन फ्रेंड्स पार्ट थर्ड में भी यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, और साथ में एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और उसके बाद नॉलेज अबाउट राजस्थान इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद अंतिम पार्ट में आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज करना चाहते हैं उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसमें आपके वोकैब, फंक्शनल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इत्यादि संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पेपर को करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यानी 250 में से 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं और 200 के 200 पूरे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नाम कुछ भी नहीं है। इन 200 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा और इसकी परीक्षा अवधि आपकी 3 घंटे की, यानी आपके 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। और 200 क्वेश्चंस के 3 अंक यानी टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और अगर आपको कॉलेज चाहिए अच्छा अपनी फर्स्ट चॉइस का, तो इसके लिए आपके कम से कम 480 प्लस नंबर होने चाहिए, कम से कम 450 प्लस नंबर होने चाहिए, तभी आपको अपनी चॉइस का कॉलेज मिल सकेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। जेएनयू की तरफ से इस बार इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे दे दिया गया है कि पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा, तो पूरी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। देन फ्रेंड्स एट लास्ट बात कर लेते हैं पीटेट 2022 के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी फिलहाल इनकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस समय आपको आवश्यकता होगी। ध्यान दें, कोविड की वजह से लास्ट 2 इयर्स में लेट हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जुलाई अगस्त माह में आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास 10th 12th स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अंतिम वर्ष, या फिर आपने पीजी कर रखा है तो उसका पीजी का
प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अंतिम वर्ष, इन सभी की मूल अंक तालिकाएं आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप विशेष कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग सैनिक, सैनिक आश्रित, विधवा, परित्यक्ता हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और अंतिम मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपका पीटीएट में एडमिशन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फुल डिटेल्ड वीडियो पीटीएट 2022 के लिए। अगले 2 दिनों में आपको कुछ और वीडियोस उपलब्ध होगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीटीएट 2022 की तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को लेकर करनी है, और साथ ही साथ किन मॉडल पेपर्स को यूज़ करना है, और साथ ही सबसे विशेष बात कि पिछले 10 ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको कहां से व कैसे उपलब्ध होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। पीटीएट 2022 से जुड़ी यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा आईडी जॉब लक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।